समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर। शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्यार्जक राजीव जैन, रूपल जैन, आर्जव, आर्या, आरू जैन एवं समस्त सौरया परिवार, मडावरा, उत्तर प्रदेश। ओम नमः सतेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जो हमारे अंतरंग को एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाली होती है। क्योंकि विकल्प हमारे मन का होता है और उसका सम्यक रूप से समाधान हमें परम पूज्य मनुष्य से आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त होता है और वही सम्यक समाधान निश्चित ही हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। तो ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मनुष्य से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए अशोकनगर मध्य प्रदेश से प्रथम जैन महर्षि के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, हमने सुना है कि कुछ 6 से 15 वर्ष के बच्चे आँख पर पट्टी बांधकर किताब पढ़ लेते हैं तथा आँख पर पट्टी बांधकर अपने आसपास में यदि देव हैं तो उन व्यंतर आदि देवों से सवाल जवाब भी कर लेते हैं। बंद आँखों से देवों को देख लेते हैं, तो ऐसा होता है क्या? तथा चतुर्थ काल में भी इस प्रकार की घटनाएं होती थीं क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। जो आँख पर पट्टी बांधकर या आँख बंद करते हुए ये जो वर्तमान में कुछ विद्या पढ़ने रूप, कहीं बात करने रूप प्राप्त हो रही है, इसमें आगम के परिप्रेक्ष्य में किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं। भले ही उसे वर्तमान में नए तकनीक, नए तरीके से और नए प्रकार से प्रस्तुत किया जा रहा है, पर यह विद्या आगम में पूर्व से ही प्रचलित है और मात्र किसी उम्र विशेष या व्यक्ति विशेष के लिए ही नहीं, अपितु ये सभी के लिए सहज रूप से प्राप्त होती है। जैसे कि पहले भी मैंने आपको इस विषय में कहा था कि बहुत पुरुषार्थ करने से वर्तमान में भी मंत्रों के माध्यम से या अन्य प्रशिक्षण आदि के माध्यम से व्यक्ति आगे पीछे की बातों को स्वयं के जीवन के भी समझ सकता है, या जो और व्यंतर आदि जाति के देव है उनसे भी किसी प्रकार से वह वार्तालाप कर सकता है, या जो वर्तमान में आँख पे पट्टी बांधकर जो पुरुषार्थ करते हुए बालक या उन्हें पढ़ाने वाले भी देखने में आ रहे हैं, ये सब कुछ उपक्रम हमारे वीतराग विज्ञान या जैन दर्शन, जैन आगम से ही प्राप्त हुआ है।
अंतर इतना है, उन्होंने उसका तरीका जैसे पैकिंग हम कह सकते हैं वो बदलने के कारण से उसमें हमें बदलाव लग रहा है कि उन्होंने कुछ नया किया है, पर उसमें किसी भी प्रकार से कोई नूतनीकरण या नया नहीं है, मात्र प्रस्तुतिकरण उनका बदला है। ये सब कुछ विद्याएं हमारे आगम ग्रंथ में होती है, पर इन विद्याओं को प्राप्त करने से आपको बहुत कुछ फल प्राप्त होगा या आप अपने मन के प्रत्येक कार्य को कर पाए ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि जितने बच्चे पढ़ते हैं सभी उसमें पास नहीं होते। कुछ एक ही उसको प्राप्त कर पाते हैं, कुछ एक ही उसको आत्मसात कर पाते हैं। तो बिल्कुल इसे ऐसा ही समझना चाहिए जैसे कि पूर्व काल में या वर्तमान में भी जो बहुत सारे मंत्र कहे हैं, उन मंत्रों के माध्यम से या कुछ ऐसे जैसे वर्तमान में रेकी है, प्राणी हीलिंग है, ये जैसी विद्याएं हमारे जिनागम से ही प्राप्त होते हुए उन्होंने नूतनीकरण करके प्रस्तुत किया। ऐसे ही इस विषय को भी समझने की आवश्यकता है। वास्तविकता तो जो आगम में इसका क्रम लिखा है या उपक्रम लिखा है, इसकी व्यवस्था लिखी है, उसी प्रकार से है, पर वर्तमान में मात्र इसका प्रस्तुतिकरण का तरीका भिन्न होते हुए ये विशेष ये कह दे कि कुछ हट के कर रहे हैं ऐसा लोगों को लग रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होने में भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जब निर्ग्रंथ मुनिराज भी या कोई सामान्य श्रावक भी जो विशेष कषाय की मंदता से अपने व्रत, अपने शील, अपनी तपस्या के माध्यम से आंख बंद करते हुए कहीं अन्यत्र मतलब पूरे ढाई द्वीप में या अन्य भी क्षेत्रों की वंदना कर सकता है, ध्यान आदि के माध्यम से ज्ञान की विशेष निर्मलता के माध्यम से वो बहुत कुछ कर सकता है। तो कुछ एक उम्र के बच्चे अगर कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे आगम में ये भी आता है कि एक 8 वर्ष का बालक भी केवली बन सकता है। जब 8 वर्ष का बालक केवली भगवान बन सकता है, 8 वर्ष कुछ अंतर मुहूर्त बाद, तो अगर 8 से या 6 से 12 साल के 15 साल के बच्चे ऐसा कुछ पुरुषार्थ कर रहे हैं तो इसमें कोई भी बहुत बड़ी ताज्जुब की बात नहीं है। ये सब कुछ जो विधाएं हमारे आगम में लिखी है उसका ही नूतनीकरण है। ये पहले भी होता था, आज भी बहुत सारी ऐसी विद्याएं हैं जिसके माध्यम से ये सब कुछ आप करना संभव कर सकते हैं, पुरुषार्थ कर सकते हैं। पर ये ध्यान रखने कि भूतों व्यंतरों से या देवों से बात करने से सब कुछ सिद्ध हो ज़रूरी नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि सब कुछ जीव के पुण्य, पुरुषार्थ, भाग्य, काललब्धि आदि पर ही निर्भर करता है। मात्र देवों को किसी प्रकार से खोज करने से या सिद्ध करने से सब कार्य सिद्ध हो, जीवन बेहतर हो आवश्यक नहीं है। कर्म सिद्धांत उसके आगे नहीं जा सकता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मीनू जैन, डालीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, ब्रह्म मुहूर्त कब होता है एवं मंत्रों की सिद्धि से क्या होता है? क्या कोई कलेश मंत्रित हो जाता है तो उसका क्या करना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। जो सूर्योदय के पूर्व का समय है, लगभग 3:30-4 बजे से लेकर 5:30-6 जो सूर्योदय का मौसम के अनुसार समय निर्धारित होता है, उसके मध्य के काल को कुछ विशेष कारणों से ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। इस समय में जो भी कार्य किया जाता है वह विशेष फलवती होता है। उस समय की, उस काल की स्वयं की महत्ता है। उस समय में जो वहाँ वर्गणाएँ आदि होती है उससे भी बहुत सारे कार्य स्वयं सिद्ध होते। और इसी कारण से आप देखते होंगे कि निर्ग्रंथ मुनिराज अपनी निद्रा का परित्याग करते हुए लगभग 3-3:30 बजे उठते हैं। प्रतिक्रमण, सामायिक आदि करने के उपरांत ध्यान के माध्यम से वे विशेष अपने ब्रह्म तक यानी अपने आत्मा तक पहुंचने का पुरुषार्थ करते हैं। इसलिए इस मुहूर्त को, इस काल को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ये ऐसा भी कहा जा सकता है कि सूर्योदय और सूर्योदय के पहले का जो पहला प्रहर, दिन का, रात्रि का आखिरी प्रहर, इसके मध्य का जो एक विशेष ऊर्जावान समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। चाहे मंत्रों की सिद्धि हो, चाहे जप, तप, ध्यान, साधना, अन्य
कार्य लौकिक अपेक्षा से समझे तो पढ़ाई या अन्य भी कोई कार्य क्यों ना हो, अगर इस समय पे किए जाते हैं तो वह समय की एक अपनी वर्गणाएं, समय की एक अपनी ऊर्जा होने के कारण से कई बार स्वयं सिद्ध होते हुए देखने में आता है। रही बात मंत्रों की सिद्धि के विषय में, तो मंत्रों को सिद्ध करने से कुछ व्यक्ति अपने उस मंत्र की अपेक्षा से, मतलब कई सारे भिन्न भिन्न प्रकार के मंत्र जो लिखे हैं उसकी सिद्धि से उसके फल प्राप्त होते हैं। जैसे सरस्वती मंत्र है, उस सरस्वती मंत्र को सिद्ध करने से सरस्वती सिद्ध होती है और ज्ञान जो क्षयोक्षमी ज्ञान है वह भी विशेषता से वृद्धि को प्राप्त होता है, क्षयोक्षम अच्छा होता है। ऐसे अनेक प्रकार के मंत्र हैं और प्रत्येक मंत्र के अपने अपने मायने हैं, उसके अपने अपने सिद्धि के साधन और सिद्धि के लिए कारण बताए गए हैं। सिद्धि से क्या होता है वो भी वहाँ पर उन मंत्रों की अपेक्षा से समझना होगा। पर ये ध्यान रखना, अधिक मंत्रों की सिद्धि के चक्कर में व्यक्ति बिना सोचे समझे, बिना गुरु आज्ञा के अगर कोई पुरुषार्थ कोई कार्य करता है तो हो सकता है वह मंत्रों की उस सिद्धि के चक्कर में अपने जीवन को भी कई बार बर्बाद करते हुए, तबाह करते हुए देखने में आता। इसलिए गुरु आज्ञा से अगर मंत्रों की सिद्धि या मंत्र पढ़ रहे हैं तो वह उचित है। किसी अन्य प्रकार से अपने मन से किसी मंत्र की सिद्धि करने का प्रयास बिल्कुल ना करें। जो मंत्रों के माध्यम से कलश आदि मंत्रित किए जाते हैं या अन्य भी बहुत सारे साधन मंत्रित करके घरों में, मंदिरों में रखे जाते हैं, उसका भी अपना एक औचित्य है, क्योंकि मंत्र बहुत ऊर्जावान होते हैं और उस ऊर्जावान मंत्रों के माध्यम से जिन मंत्रों में, जिन वस्तुओं में संस्कार प्राप्त होते हैं, जैसे पाषाण में भी मंत्रों से संस्कार दिए जाते हैं, पाषाण को मंत्रित किया जाता है, पाषाण भगवान बनता है। ऐसे कलशों को भी अगर मंत्रित किया जाता है तो उनसे भी पॉजिटिविटी, सकारात्मकता और बहुत सारी ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। वह इसी अपेक्षा से कलशों को मंत्रित करते हुए घर में या मंदिर आदि में विराजमान किए जाते हैं। मंगल कलश के रूप में वो द्रव्य मंगल भी है, आकार उसका अनंत चतुष्टय का स्वरूप स्वीकार किया जाता है। पुनः मंत्रों के माध्यम से संस्कारित होने के कारण से वे और विशेष ऊर्जावान होते हैं। इन्हीं कारणों से ये सब कुछ आगम में विधि पूर्वक आचार्य भगवंतों ने लिखा है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। श्रीमती संध्या जैन, सादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा ये है कि नंदीश्वर द्वीप में जो प्रतिमाएं हैं उनका दर्शन करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, परंतु साक्षात फमोफरण में विराजमान तीर्थंकर भगवान के दर्शन करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है या नहीं होती है, और अगर नहीं होती है तो ऐसा क्यों? नमोस्तु महाराज। माँ, पढ़ने सुनने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपकी भूल हो रही है। नंदीश्वर द्वीप में विराजमान प्रतिमाओं के दर्शन करने से ही मात्र जिनबिंब दर्शन रूपी सम्यक दर्शन का कारण प्राप्त नहीं होता, अपितु सर्वत्र ही जिनबिंब के दर्शन करने से सम्यक दर्शन जीव प्राप्त कर सकता है। कर सकता है इसका अर्थ ये नहीं है कि हर व्यक्ति जो दर्शन करेगा उसे होगा ही। जिसकी सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता नहीं है, जो भव्य है ही नहीं है, वो कितना ही पुरुषार्थ कर ले, कितने सी बड़ी सी बड़ी अकृत्रिम जिनबिंबों की भी वो वंदना करे, वह किसी प्रकार से सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। रही बात, अगर नंदीश्वर द्वीप में विराजमान प्रतिमाओं से ही सम्यक दर्शन होता है ऐसा स्वीकार किया जाए तो मनुष्य तो 2.5 द्वीप के बाहर जाते ही नहीं है, वे नंदीश्वर पहुँचते ही नहीं है। तो क्या मनुष्यों के लिए प्रतिमा दर्शन करने से, जिनबिंब दर्शन से सम्यक दर्शन का साधन कारण छूट जाएगा? ऐसा किंचित भी नहीं है। ये पुनः पुनः समझे, आपके मंदिर में भी जो पार्श्वनाथ भगवान विराजमान हैं उन भगवान के दर्शन से भी किसी को सम्यक दर्शन हो सकता है। आवश्यकता उस व्यक्ति के तीव्र पुण्य की, उसकी भवितव्यता के उदय की है। अगर भवितव्यता उदय में आई है तो किसी भी भगवान के प्रतिमा के, और मात्र भगवान प्रतिमा के ही नहीं, जो चेतन जिनबिंब निर्ग्रंथ गुरु मुनि महाराज कहलाए जाते हैं, उनके भी दर्शन से कई लोगों को सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। और होता था नहीं, मैं कह रहा हूँ, वर्तमान में ऐसे कई सारे मुनिराज है, कई सारे श्रावक है जो अन्य कुल में जन्मने के बावजूद भी मात्र जिनवाणी का उन्होंने श्रवण किया, तो गुरु के दर्शन
दर्शन किए, जो बड़े बड़ी विशाल जिनबिंब है उनके दर्शन किए और उनको सम्यक दर्शन हो गया। इसलिए मात्र नंदीश्वर जाने से या समोषण में जाने से ही किसी को सम्यक दर्शन हो ये किंचित आवश्यकता नहीं है। उसकी भवितव्यता निकट होने पर जैसा उसके लिए निमित्त उपलब्ध होता है, पूर्व निमित्त से उसका जो जैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध स्थापित होता है, बिल्कुल उसके साथ वैसा ही सम्यक दर्शन प्राप्त होने के लिए निमित्त सामने उपस्थित होता है। समोषण की अगर बात करें तो समोषण में भी जो भव्य जीव होता है वह नियम से सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। तीर्थंकर की वाणी सुनने से, आठवीं भूमि में पहुंचने से, भगवान का दर्शन करने से अगर उसकी भवितव्यता निकट आ चुकी है, काल लब्धि आ चुकी है, तो वह समोषण में भी पहुंचकर दर्शन करने से सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। पर जो अभव्य है, जो घोर मिथ्या दृष्टि है, दूरांदूर भव्य है, मतलब आने वाले समय में कई वर्षों तक, कई भवों तक, जिसका कल्याण अभी होने ही वाला नहीं पर कई हजारों सैकड़ों वर्षों बाद होने वाला है, वो भी तत्क्षण भगवान के दर्शन करने से सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए सम्यक दर्शन के लिए भगवान के दर्शन, जिनबिंब दर्शन ये निमित्त है और स्वयं का उपादान काल लब्धि रूप जब जिस समय में प्रकट होगा तभी उसके लिए वह फलीभूत सम्यक दर्शन होगा, अन्य किसी प्रकार से नहीं। इसलिए नंदीश्वर द्वीप में विराजमान प्रतिमाओं से मात्र दर्शन करने से सम्यक दर्शन नहीं, अपितु समोषण में, और समोषण ही क्या, वर्तमान के सामान्य मंदिरों में भी रखी हुई जिनबिंबों के दर्शन से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। व्यक्ति के अगर काल लब्धि और उपादान निर्मल हो चुका है तो यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती प्रमिला जैन, सादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। हाँ जी, अगर पत्नी धर्म करती हो और पति ना कर रहे हो तो उनका फल पति को मिलेगा क्या? माँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, पर आपके प्रश्न का उत्तर मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछ के करना चाहता हूँ। क्या किसी पतिदेव के भोजन ना करने पर पत्नी दिन में 5 बार खाने से क्या एक बार पतिदेव का पेट भर सकता है? किसी प्रकार से नहीं भर सकता। उस पतिदेव को पेट भरने के लिए स्वयं भोजन करना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा, पचाना पड़ेगा, तभी उसके शरीर का वह भोजन लग सकता है। इसी प्रकार से धर्म का भी विषय व्यक्ति को समझने की आवश्यकता है। भले ही पत्नी को सर्वत्र धर्म पत्नी कहा जाता है, धर्म पत्नी कहने से धर्म पत्नी करे और उसका सुख, उसका आनंद, उसका पुण्य पति प्राप्त करे, ये सोचना भी किसी प्रकार से उचित नहीं। जैसे भोजन कोई दूसरा करता है, दूसरे का पेट नहीं भरता, दवाई माँ खाने से बेटे का बीमारी ठीक नहीं होती, बिल्कुल ऐसे ही किसी अन्य व्यक्ति के पुण्य करने से, धर्म करने से उसका फल किसी दूसरे को नहीं लगता। मैं दूसरा एक प्रश्न आपको पूछना चाहता हूँ। जो पाप करते हुए पतिदेव उस धर्म पत्नी के धन लाते हैं, जो पाप करने से ये सबको पता है कि नरक जाना पड़ता है, तो क्या पतिदेव नरक जाएंगे तो आप पत्नियाँ उनके साथ नरक जा सकती है? नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि जो जैसा करता है उसको वैसा वैसा ही उसको फल मिलता है। एक दूसरे का कर्मों का, पुण्य पाप का कोई भी बंटवारा नहीं है। भले ही आज धर्मपत्नी 50% धन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट में खड़ी हुई मिलती है, पर प्रॉपर्टी की तो हिस्सेदारी हो सकती है, पर पुण्य पाप की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी ही साथ लेकर व्यक्ति अगले पर्याय में जा सकता है। एक दूसरे की कमाई हुई प्रॉपर्टी पे किसी का भी कोई पुण्य पाप की अपेक्षा से अधिकार नहीं होता। आजकल तो नए रूल्स और नए कायदे कानून से पति भी उस पत्नी की जायदाद का उतना ही हकदार होता है। अगर उसके मायके या कहीं से उसे प्रॉपर्टी मिली है तो जैसे पत्नी हकदार है ऐसे पति भी उसका हकदार होता है। ऐसा कुछ सुधार वर्तमान के सेक्शंस में आया है, मैंने सुना है। तो ये कोर्ट कचहरी के मामलों में तो पति पत्नी का अधिकार जीवन साथी होने से 50-50% हो सकता है, पर पुण्य पाप में, धर्म कार्यों में किसी भी प्रकार से 50% नहीं, 10-5% की भी पार्टनरशिप नहीं हो सकती। इसलिए जो धर्म करेगा, जो पुण्य करेगा वो उसको प्राप्त करेगा, जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। एकाग्र जैन, सादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अगर हम खड़े होकर खाना खाते हैं तो हमें हमारे मम्मी पापा बोलते हैं कि बैठकर खाना खाओ, लेकिन जब महाराज जी खड़े होकर खाना खाते हैं तो
तो वो बैठ कर नहीं खा सकते। बेटा, आप श्रावक हो और मुनिराज मुनि महाराज है, दोनों की अवस्था अलग है। अगर हर कार्य में, हर क्षेत्र में एक श्रावक मुनिराज की बराबरी करेगा तो वह संभव नहीं है। जैसे आपके गुरु, आपके मुनि महाराज निर्वस्त्र रहते हैं, दिगंबर रहते हैं, फिर प्रत्येक श्रावक को भी उनका अनुकरण करते हुए निर्वस्त्र दिगंबर रहना चाहिए। कुछ श्रावकों की मर्यादा है और कुछ साधुओं की व्यवस्था है। जो साधु की चर्या है वह श्रावक प्राप्त नहीं कर सकता। अगर किसी प्रकार से उसे वह करता भी है तो वह उसके लिए शोभनीय नहीं अपितु अशोभनीय ही कार्य कहा जाता, क्योंकि मुनि महाराजों के 28 मूल गुण होते हैं। मतलब कुछ विशेष गुण, विशेष कार्य मुनिराजों को करने होते। उनमें से एक मूल गुण, एक विशेष उनका कार्य है कि वह जब भी भोजन करेंगे वे खड़े होकर, अपने दोनों पैरों से खड़े होकर ही आहार करेंगे। ये उनका मूल गुण है, ये उनका बेसिक नियम है। और बेसिक नियम के अभाव में मुनिराज नहीं होते, पर वो मुनिराज का ही नियम है, श्रावकों का नहीं। और अगर श्रावक ये कहे कि मुनिराज ऐसा करते तो हमें करने में क्या दोष है, बहुत अच्छी बात है, आप भी मुनिराज बने और आप भी उनके जैसे दिगंबर बन के दोनों हाथों में मस्ती से आहार करें। मम्मी भी कभी नहीं टोकेगी और कोई समाज के भी नहीं टोकेंगे, वे भी बढ़िया मुनिराज जैसे आपके आहार कराएंगे। यही आपके लिए सम्यक समझ। डॉक्टर चंदन संतोष साहब, सोलापुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प करें। द्वय मुनिराजों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, एक श्रावक का कर्तव्य है कि गुरु के मुनिवरों के स्वास्थ्य के अनुकूल आहारचर्या कराना। कभी कभी श्रावक भावनावश से अथवा मुनिश्री को जल्दी स्वास्थ्य लाभ हो इसलिए कम ज़्यादा आहार दिया जाने की संभावना होती है। तो महाराज जी, हम अज्ञानी श्रावक एक मुनि की आहारचर्या कैसे कराए कि उनको स्वास्थ्य लाभ भी हो और हमें आहार दान देने का समाधान भी हो? कृपया मेरी जिज्ञासा का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माँ, श्रावक को, मुनिराज को आहार देते समय एक माँ के भांति बनने की आवश्यकता होती है, ऐसा स्पष्ट उल्लेख आगम में आचार्य भगवंतों ने कहा है। और दूसरी बात साथ में ये भी ध्यान रखे कि माँ अपने बेटे को खिलाते समय कभी भी संतुष्ट नहीं होती। उसी प्रकार श्रावक अपने गुरु मुनि भगवंतों को आहार देने से कभी संतुष्ट नहीं हो सकता अगर सच्ची श्रद्धा उसके भीतर। पर जैसे दाता के लिए आचार्य भगवंतों ने 7 गुण कहे हैं, उन 7 गुणों में से मात्र श्रद्धा गुण नहीं अपितु वहाँ आचार्य भगवंतों ने विवेक भी बताया। विवेक एक ऐसा मुख्य गुण है कि जो माँ के पास और एक देने वाले दाता के पास होना बहुत आवश्यक है। जैसे माँ बेटे का स्वास्थ्य, बेटे की उम्र, बेटे का क्रियाकलाप, ये सब कुछ समझते हुए उसके लिए किस प्रकार से भोजन कराना ये जानती है, क्या खिलाने से उसे तंदुरुस्त किया जा सकता है ये जानती है। ऐसे ही दाता को ये सोचने की आवश्यकता है कि जो ग्लान मुनिराज है, क्योंकि आगम में ग्लान मुनिराज की वैयावृत्ति के अंतर्गत रखी है। ग्लान यानी जो पीड़ित है रोग आदि से, ऐसे किन्हीं कर्मोदय से जो पीड़ित रोगी मुनिराज है, ऐसे मुनिराज को ग्लान कहा और उनकी सेवा, उनको आहारचर्या करना, उनकी वैयावृत्ति करना, ये एक वैयावृत्ति का भेद ग्लान वैयावृत्ति के रूप में कहा। तो ये विवेक तो व्यक्तिगत रूप से उस दाता का ही होना चाहिए कि वह सामने वाले पात्र को हम किस प्रकार से आहार दे रहे हैं, उसकी कंडीशन क्या है, उसकी स्थिति क्या है, उसकी मानसिक स्थिति के साथ साथ उसकी शारीरिक स्थिति भी क्या है। अगर
कोई दाता ये सोचे कि मुनिराज को हम आज ही पूरी दवाई देकर ठीक कर ले, तो क्या ये संभव है? आप भी डॉक्टर हैं, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं दवाई का भी कुछ कोर्स होता है। आधी आधी गोली अगर रोज़ कही है तो वो सुबह शाम आधी खाई जाती है। पूरा पैकेट एक ही दिन दवाई का खा लिया जाएगा तो दूसरे दिन दवाई खाने के लिए वो पेशेंट बच ही नहीं सकता। इसी प्रकार से भोजन के विषय में, आहार के भी विषय में जैसे हमें पसंद है ये सोचते हुए ही सामने वाले को देने की आवश्यकता है। क्योंकि हम श्रावक आप सभी अनुभूत करते हैं कि जब स्वयं का स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है तो हमें खाने में कैसे क्या चीज़ें पसंद आती है, हम कितना सारा खा सकते हैं, कितने व्यक्तियों को हम एंटरटेन कर सकते हैं। वह मुनिराज भी कहीं ना कहीं वह इंसान ही है, तो उनके हिसाब से उनकी मनस्थिति, उनकी परिस्थिति, ये सब कुछ समझते हुए ही हम क्या कर सकते हैं, ये विवेक है। व्यक्ति का स्वयं से ही विवेक जागृत करने की आवश्यकता है। क्योंकि सबकी सिचुएशन, सब नगरों की, सब मुनिराजों की सिचुएशन एक सी तो हो नहीं सकती। किसको सर्दी के कारण बुखार है, किसी को गर्मी के कारण बुखार है, किसी को अपच के कारण बुखार है, तो सबका पथ्य, सबका भोजन अलग अलग रहेगा। ये तो एक माँ जैसे बालक के आँखों को ही पढ़कर जानती है कि बेटे को क्या खा सकता है, वो क्या पचा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही माँ बनकर अगर श्रावक आहार कराए तो मुनिराज को भी पूर्ण रूप से स्वास्थ्य लाभ मिलने की संभावना है। और आपने विवेक पूर्वक आहार दिया है, शक्ति भक्ति पूर्वक आहार दिया है, तो स्वाभाविक सी बात है आपको तो पुण्य लगेगा ही लगेगा। पर जितना आप उस पात्र की अनुकूलता से देंगे उतना ही और विशेष आपको पुण्य मिलेगा। जो श्रावक ऐसे पुरुषार्थ करता है वो तो विशेष पुण्य के भागी है। ये मैं स्वीकार करता हूँ कि श्रावक भावुक होना स्वाभाविक सी बात है। गुरु को कुछ होते हुए देख ले या गुरु कमज़ोर होते हुए भी देख ले तो श्रावक उसे पसंद नहीं कर सकता। जो एक श्रावक अपने घर परिवार को, मतलब परिवार के सदस्यों को नहीं खिलाता है, उससे कई अधिक गुना अपने गुरु को खिलाने की उसकी भावना होती है। नहीं भी बन रहा है, नहीं भी शक्ति है, तो भी बहुत कुछ करने की उम्मीद रखकर श्रावक वहां पहुंचता है। पर ये सब कुछ करने के साथ मुनिराज और श्रावक ये दोनों ऐसे धर्मग्रथ के चके हैं कि परस्पर को एक दूसरे को देखते हुए, एक दूसरे की अनुकूलता से ही दोनों को पुरुषार्थ करना होगा। दोनों को उस पुरुषार्थ से बहुत विशेष फल मिल सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर। शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्यार्जक राजीव जैन, रूपल जैन, आर्जव, आर्या, आरू जैन एवं समस्त सौरया परिवार, मडावरा, उत्तर प्रदेश।